जेके टीवी वॉइस ऑफ जेके और इस वक्त हम मौजूद हैं पब्लिक पार्क बन्नी और हमारे साथ एक गमज़दा और परेशान इंसान जुड़े हैं जिनका नाम अकरम है। वेलकम है चैनल में अकरम साहब। शुक्रिया जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया अपने चैनल में। तो बताएं क्या आपसे घटना हुई है, क्या वारदात हुई है, क्यों आप घर से बेघर हैं, क्या हुआ है आखिर आपके साथ, बताएं। सर हाँ, मेरी दादी जो थी वो सुंदरीन से थी और मेरे जो सके दादू थे उनकी डेथ हो गई। फिर मेरी दादी ने दूसरी शादी की और उस टाइम ज़्यादा ज़ुबानी होती थी, मतलब लिखा पढ़ी कम होती थी। और इस दादू ने बोला कि ये जो लड़के हैं आपके पीछे से लाए जो हैं इनको मैं 3-3 कनाल ज़मीन दूंगा। तो उस टाइम तो बोल के मतलब ज़बानी मतलब वो बोल दिया उन्होंने। यहाँ पे पूफ़ी हुई है, उनकी शादी करवाई, घर जमाई रखा। 1.5 साल हो गया, पूफ़ी ने घर से बेघर कर दिया है। अब वो आपको क्यों कर दिया घर से बेघर? कहाँ रह रहे थे आप? हम यहीं पे सरथली में रहते थे। किस जगह? सरथली डिग्री कॉलेज के पास। तो वहाँ घर बनाया हुआ था वो जब पहले से ही बना हुआ था? नहीं, नया घर बनाया था, मेरे पापा ने बनाया था नया घर। आपने खुद बनाया था? जी हाँ जी। कितने का बना था वो तो कम से कम कोई 10 लाख तक। सब पैसा लगाया? सब पैसा लगाया वहाँ पे। फिर दुकानें बनाई, वहाँ पे फर्नीचर का काम खोला। आपकी वो फर्नीचर की दुकानें भी नहीं चल रही हैं आजकल? वो तो सर सारा सामान वो चोरी ले गए ना वहाँ से। कौन ले गए चोरी? वही पूफ़ी ले गई है ना। तो उसके लिए आपने कोई एप्लीकेशन नहीं दी? आप एसडीएम या एसएचओ साहब के पास या तहसीलदार के पास नहीं गए कि हमारा जी पार्टीशन राइट था, हम लीगल हियर थे, हमारा जो है ये छीन लिया गया हमसे विरासती हक? सर उस टाइम पुलिस आई थी मौके पे, एसएचओ साहब भी आए थे मौके पे। कौन थे एसएचओ साहब? वो वहाँ से थे सर, डोडा साइड से थे। उन्होंने मौके पे लिखा था पूरा जो भी हुई थी, जो वारदात की थी उन्होंने। उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ? सर उस टाइम उन्होंने किया नहीं, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। क्या कहना चाहते हैं, कैसे आप रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो आजकल? आजकल कठुआ में रह रहे हैं सर, झोंपड़ी जैसी बनाई है, तरपाल डाली है और किसी की जगह पे रह रहे हैं। अब मेरा पूरा परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है। अब बिजली वाले भी फ़ोन कर रहे हैं यहाँ से, जब हमें निकाला गया वहीं उसी टाइम तारें काट दी गई हैं। और बिजली वाले भी मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि किस्तें भरो, यहाँ पे बिल भर दो अपना। अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे तो अब यही है कि ऊपर वाला अगर ज़मीन फाड़ दे तो मैं उसके बीच चले जाऊँ। आप तहसीलदार के पास नहीं गए, एसडीएम के पास आपने कोई एप्लीकेशन नहीं दी कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमें ये हक दिलाइए? एसडीएम सर के पास गए थे, दादी भी गई थी और मैं भी गया था उनके पास, और उन्होंने ये बोला कि अब आपने नाम करवा लिया है। तो रिकॉर्ड में नाम नहीं था आपके पापा का? वहाँ पे रिकॉर्ड में नाम था। तब किससे गुहार लगाना चाहते हैं, और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज या एडमिनिस्ट्रेशन से या डिप्टी कमिश्नर कठुआ है, क्या चाहते हैं आप? जो एसएचओ नए आए हैं अभी हमारे पास, जो HM शाहनवाज गिरी साहब हैं, इनके पास गए आप? नहीं, इनके पास अभी नहीं गए सर। तो आपको जाना चाहिए। जो साहब के पास जाएंगे, सुना है कि ये बहुत अच्छे इंसान हैं, अब इनके पास जाएंगे। बरादरी वालों में किससे बात नहीं की? वहाँ एप्लीकेशन नहीं दिया? वो क्या कर रहे हैं लोग, वो गांव वाले या पड़ोसी या बरादरी वाले क्या कर रहे हैं? मैंने कल जुमा में एप्लीकेशन दी थी और बरादरी वाले बोल रहे हैं इनकी कोई बात नहीं करनी है। आप इसका मतलब बरादरी भी हाईजैक हो गई है, सब हाईजैक हो गए हैं। किसी को राइट दिलाने में कौन सी बुरी बात है? हमें तो चाहिए कि सबको राइट दिया जाए। हक दिलाने के लिए हमें आगे बढ़ना है, पहल करनी है। तो ये कौन सी बरादरी है फिर? बरादरी सर, बरादरी वाले कैसे बात करेंगे? वो उन्होंने खुद लोगों की ज़मीनें दबाई हैं, वो कहाँ बात करेंगे? हक की बात कहाँ करेंगे वो? किसने दबाई है ज़मीनें? बहुत बंदे हैं सर, वो मेरी नज़रों में हैं, लेकिन ये है कि मैं देख रहा हूँ उनको कि अगर वो सही करते हैं तो ठीक है, नहीं तो सबकी लाइन लग जाएगी। अब वो भी उल्टी गिनती शुरू कर दें, क्योंकि अगर मुझे इंसाफ नहीं दिलाया तो ये तो उनको भी वापस करनी पड़ेगी ज़मीन, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी गरीब के साथ बेइंसाफ़ी हो। थैंक यू सो मच जेके टीवी के साथ बात करने के लिए। शुक्रिया सर। तो हम भी कहते हैं लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, गरीब लोग हैं, इनका हक दिया जाए। और ये हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है, फ़र्ज़ है कि हम जो है गरीब लोगों का हक दें, जिनका हक जो है फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं उसको रिस्टोर करें। इसीलिए हम काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी इसीलिए, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज भी इसीलिए हैं कि ये लोगों का जो है मसलों मसाइल को हल करें और जो हकदार हैं उनका हक अदा करें और उनको हक दिलाया जाए, रिस्टोर किया जाए, जहाँ भी फंडामेंटल राइट्स